मैं विवेक, आप सभी का स्वागत है हमारे आर वाई स्टूडेंट्स कैरियर में। आज कुछ खास है नहीं, नवोदय का कुछ टॉपिक है, कुछ क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि एक संख्या दूसरी संख्या से 2/5 गुनी अधिक है। ठीक है, यदि दोनों का योग 70 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। पहले तो हमें करना क्या है कि प्रश्न जैसे लिखा हुआ है वैसे ही सॉल्व करना है क्वेश्चन को। ठीक ना, तो प्रश्न में लिखा है कि एक संख्या दूसरी संख्या से 2/5 गुनी अधिक है। ठीक, संख्या का जिक्र किया लेकिन संख्या दिया नहीं है, वो संख्या क्या है। ठीक ना, तो हम मान लेंगे माना संख्या क्या है, x है। ठीक, मानेंगे। और कौन सी संख्या मानना है, यहाँ पे पहला दूसरा दोनों दे दिया है। ठीक है, कह रहा है कि एक संख्या, आ जाइए, एक संख्या दूसरी संख्या से 2/5 गुनी है। ठीक ना, किस संख्या को कह रहा है 2/5 गुनी है। दूसरी संख्या से पहली संख्या क्या है, 2/5 गुनी है। ठीक ना, तो पहली संख्या का जिक्र कर दिया। पहली संख्या क्या है, दूसरी से 2/5 गुनी है, तो पहली संख्या का जिक्र कर दिया है यहाँ पर, तो उसको छोड़ देंगे। लेकिन दूसरी संख्या का यहाँ पे जिक्र नहीं किया कि दूसरी संख्या क्या है। ठीक है, तो मान लेंगे माना दूसरी संख्या क्या है, x है। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे माना दूसरी संख्या बराबर x। ठीक है, मान लिए। और जैसे क्वेश्चन का है वैसे सॉल्व भी करते जाएंगे साथ ही साथ में। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कहा है कि एक संख्या दूसरी संख्या से 2/5 गुनी है। दूसरी संख्या से क्या है, 2/5 गुनी है एक संख्या, यानी पहली संख्या। तो लिखेंगे पहली संख्या बराबर पहली संख्या बराबर, वो क्या है, 2/5 गुनी है दूसरी संख्या का ना। दूसरी संख्या अपना x है और x का 2/5 गुनी यानी 2/5 गुणे कर देंगे या काम में रख देंगे। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं, देखिए कितना आता है। काम में क्या होता है, गुणा, यहाँ पे गुणा कर देंगे। x गुणे 2 करेंगे क्या आएगा, 2x बटा के 5। ठीक, इतना समझ में आया। अब आगे क्या करना है, आ जाओ। आगे क्या करना है कि अब क्या कह रहा है ना कि इन दोनों संख्याओं का योग क्या है, 70 है। दोनों संख्याओं का योग 70 है। ठीक है, यानी एक संख्या अपनी ये है और दूसरी संख्या क्या आया है, ये है। अब इन दोनों को जोड़ने में कितना आना चाहिए, 70 आना चाहिए। हम लिखते हैं भाई x यानी दूसरी संख्या प्लस 2x बटा के 5, ये अपनी पहली संख्या। इसको जोड़ने में बराबर में कितना आना चाहिए, 70 आना चाहिए। ठीक, बस सिंपल सा इसको सॉल्व कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो जिसका बटा कुछ नहीं होता उसका बटा 1, इसका और इसका एलसीएम निकाल लेंगे। 5 और 1 का एलसीएम क्या होता है, 5। 5 में 1 से भाग देंगे कितना आएगा, सॉरी हाँ, 5 में 1 से भाग देंगे कितना आएगा, 5। 5 आएगा यार, 5। अब 5 का गुणा करेंगे x में तो 5x। ठीक है, तो 5x प्लस 5 का 5 में भाग देंगे 1 का गुणा करेंगे 2x में तो 2x बराबर 70। अब ये जुड़ रहा है ना, आपस में जुड़ रहा है क्योंकि दोनों x है, दोनों क्या है, चर संख्या है, जुड़ सकता है। 5x और 2x, 5 2 7x बटा के 5 बराबर 70। अब हमें क्या करना है, इसका बटा कुछ नहीं, इसका बटा 1 कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पे कर दीजिए, यानी 3 गुणा 1 का गुणा 7x में करेंगे तो 7x बराबर 5 का 70 में करेंगे तो 5 0 5 7 35 यानी 350। ठीक, अब इन दोनों के बीच में क्या है, मल्टीप्लाई है, बराबर क्या आ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई बराबर क्या जाता है तो क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। 350 बटा के 7। ठीक, अब इसको काटते हैं, कट रहा है क्या ये, हाँ कट रहा है। क्या बार में, 50 बार में। x का वैल्यू कितना आया, 50। x का वैल्यू कितना आया, 50 है। अब यहाँ पर देखिए x को माने क्या है, x अपना है क्या, माना दूसरी संख्या क्या है, x है। x क्या है, दूसरी संख्या है। दूसरी संख्या क्या है, x। ठीक ना, x अपनी दूसरी संख्या है और दूसरी संख्या अपनी क्या है, 50 है। यानी कि दूसरी संख्या अपनी आ गई क्या, 50। दूसरी संख्या आ गई अपनी दूसरी संख्या बराबर 50। अब पहली संख्या क्या होगा, पहली संख्या को निकालने के लिए यहाँ पर x के स्थान पर x का मान रख देंगे। ठीक ना, तो पहली संख्या क्या बोला है कि पहली संख्या दूसरी संख्या की 2/5 गुनी है, यानी कि दूसरी संख्या 50 का 2/5। 5 एकम 5, 5 दाम 50, 10 गुना के 20। एक संख्या 50 हो गया और दूसरी संख्या 20 हो गया। ठीक है,
इसके अलावा एक और तरीका है दूसरी संख्या निकालने का। क्या तरीका है? एक संख्या हमें 50 तो मालूम हो गया, ये अपना आंसर हो गया, ये और ये दोनों आंसर हो गया। ठीक, एक तो हमें पता है 50 हमारा दूसरी संख्या आ गई है, x का वैल्यू इज इक्वल टू 50, 50 दूसरी संख्या आ गई है, एक तो हमें मालूम चल गया। दूसरा निकालना है, यानी जो पहली संख्या थी उसको निकालना है। तो हम क्या करेंगे ना, दो संख्याओं का योग 70 है, यानी कि 50 का योग और एक और संख्या यहाँ पर है, ठीक है, जिसको हमें नहीं मालूम है, प्लस क्वेश्चन मार्क। इन दोनों का योग क्या रहना चाहिए? 70 रहना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, इसको बराबर क्या के भेज देते हैं, बराबर क्या के भेजेंगे 70, ये प्लस में बराबर क्या आएगा तो माइनस में 50 बराबर 20। यानी सिंपली हम कह सकते हैं कि 70 में से जो दूसरी संख्या है उसको माइनस कर दीजिए 50 बराबर 20। जैसे मन करे वैसे लगाइए। समझ में आ गया क्या? आप लोग को आया? नहीं आया? कहाँ पे नहीं आया? स्टॉप करो।